आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 18 और सफ़ा नंबर 122 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद हमारी गाइड से मुतालिक बाकी की मश्क को हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर सवाल नंबर 5, पढ़ें और सवालों के जवाब दें। यहाँ पर चंद अशार दिए गए हैं, मैं पढ़ूंगी, आपने गौर से सुनना है और फिर उससे मुतालिक मैं चंद सवालात करूँगी, आपने उनके जवाब देने हैं। पढ़ें और सवालों के जवाब दें। काम है अच्छा पेड़ लगाना और उनको परवान चढ़ाना, मुल्क का ये सरमाया होंगे, धूप में ठंडा साया होंगे, पौधों से जब पेड़ बनेंगे खूब हवा को साफ करेंगे, लकड़ी इनसे खूब मिलेगी जिससे हर एक चीज़ बनेगी। अब ये अशार आपने गौर से सुन लिए। अब मैं चंद सवालात करती हूँ इससे मुताल्लिक। पेड़ लगाकर क्या करना चाहिए? पेड़ लगाकर उनको परवान चढ़ाना चाहिए। दरख्तों का धूप में क्या फ़ायदा होता है? दरख्त धूप में साया देते हैं। हवा कैसे साफ़ होती है? दरख्त हवा को ऐसे साफ़ करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। दरख्त मुल्क का सरमाया कैसे बनते हैं? दरख्त हमारे मुल्क का सरमाया है क्योंकि इनसे हासिल होने वाली लकड़ी हमारे बहुत से काम आती है। लकड़ी से बनने वाली दो चीज़ों के नाम बताएं। लकड़ी से बनने वाली चीज़ों के नाम दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज़ें, कुर्सियाँ हैं। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। जुमले बनाकर मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क वाज़िया करें। इसमें चंद अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर हैं और चंद अल्फाज ऐसे हैं जो मुअन्नस हैं। हम उनका फ़र्क जुमलों के साथ देखते हैं। जैसे कि बाग, मैं सुबह सुबह बाग की सैर को गया। तस्वीर देखकर अंदाज़ा होता है ये कैसी अच्छी तस्वीर है। नहर, गर्मियों में सब लोग नहर में नहाने जाते हैं। खैमा, ये खैमा बहुत खूबसूरत है। खेत में बीज बोकर हल चलाओ। फसल, इस मर्तबा फसल बहुत अच्छी हुई। मज़हब, हमारा मज़हब इस्लाम है। आमदनी, मेरी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा मुलाजमत से आता है। सवाल नंबर 7 देखेंगे। पढ़ें और इसमें ज़मीर चुनकर अलग करें। अब्दुल्ला हारून एक बेवा माँ के बेटे थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया। इसमें सबसे पहले बताएं इसमें ज़मीर क्या है। जैसे अब्दुल्ला हारून एक बेवा माँ बाप के बेटे थे। अब्दुल्ला हारून इसम हो गए और आगे इनकी जगह उन्होंने इस्तेमाल किया गया तो वो क्या हो गया? इसमें ज़मीर। उन्हों क्या हो गया? इसमें ज़मीर। हसन अली अफंदी सिंध के रहने वाले थे। वो इल्म दोस्त शख्स थे। यहाँ पर हसन अली अफंदी की जगह दूसरे जुमले में वो का इस्तेमाल हुआ तो वो इसमें ज़मीर हो गया। आबिद अली बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उसने कई बार मैच जितवाए। आबिद अली की जगह दूसरे जुमले में उस का जिक्र हुआ तो उस इसमें ज़मीर हो गया। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का खूबसूरत मुल्क है, हम सब इसके रखवाले हैं। यहाँ पर इसमें ज़मीर क्या हो गया? हम। अब्बू ने आमना से कहा बाज़ार में चलते हुए तुम मेरा हाथ न छोड़ना। यहाँ पर इसमें ज़मीर क्या हो गया? तुम। अब आगे हम देखते हैं सरगर्मियाँ। ग्रोह में इस नज़म का एक एक शेर बारी बारी लय और आहंग से बुलंद आवाज़ में पढ़ें। कुतुब खाने की किसी किताब, अखबार, रसाले या रेडियो, टीवी वगैरह से अपनी पसंद की कोई नज़्म लेकर लिखें और अपने साथियों को पढ़कर सुनाएं। गाय के फ़ायदे पर एक तकरीर तैयार करें और कमरा जमात में पेश करें। आपने क्या करना है? गाय के क्या क्या फ़ायदे हैं इस पर एक तकरीर लिख के लानी है। 4 तलबा के ग्रोह में घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए से तलाश करने के हवाले से तजावीज़ मुरतब करें। ये सरगर्मी आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में मौजूद अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर करनी है। इसे करेंगे ना आप? मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। घर जाके आप इसकी दोहराई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।